अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ फ़हद यूनस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 9th क्लास के लेक्चर नंबर 5 की। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन की थी आप लोगों के मेमोरी एंड मेमोरी यूनिट्स की। मेमोरी क्या थी और मेमोरी के यूनिट्स कौन कौन से थे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। आज हमारा टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक मेथड है किस चीज़ का, ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करने का। बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास हमेशा वैल्यू जो आंसर आएगा या तो वो ट्रू की शक्ल में आएगा या फॉल्स की शक्ल में। यहाँ हमारे पास हमेशा आंसर ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आएगा। आंसर ट्रू आ रहा है या फॉल्स, किसी काम को करने के लिए या वो काम होगा या वो काम नहीं होगा। ये हमारे पास क्या कहलाता है, बूलियन अलजेब्रा कहलाता है, जिसमें हमारे पास क्या आता है, आंसर या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है। ठीक है, ये हमारे पास बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। लेट्स जैसे हमारे पास एक वैल्यू है टुडे इज संडे। अब इसका आंसर टुडे संडे नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, फॉल्स आएगा। अगर टुडे संडे होता तो हमारे पास इसका आंसर ट्रू आना था। इसी तरह मैं कहता हूं आई एम मुस्लिम, इसका आंसर ट्रू है। बूलियन अलजेब्रा में हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, या तो आंसर ट्रू आएगा या आंसर हमारे पास फॉल्स आएगा। और दूसरी बात, हम जो ये लाइन लिख रहे हैं यहाँ पर, इंग्लिश में हमने पूरा सेंटेंस लिखा है, इसे प्रोपोर्शन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। इसे प्रोपोर्शंस कहते हैं। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू लिखी जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन। जो लाइंस लिखी जाती हैं प्रोपोर्शंस आ जाता है। ये प्रोपोर्शन है, ये भी प्रोपोर्शन है, जो कि उसमें पूरी एक सेंटेंस लिखा जाता है जो कि आंसर ट्रू या फॉल्स के अंदर। हमारे पास जो आंसर ट्रू या फॉल्स की शक्ल में आता है वो हमेशा प्रोपोर्शन का आता है। प्रोपोर्शन का आंसर या तो ट्रू आ रहा होगा या फिर फॉल्स आ रहा होता। अब प्रोपोर्शन हमारे पास पूरी सेंटेंस होता है, एक लाइन होती है जिसमें किसी काम को करने या ना करने का बताया जा रहा होता है। ठीक है, सेकंड वन, आप इसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की, ट्रुथ वैल्यू की। इसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की, ट्रुथ वैल्यूज़ की बात कर रहा है। ट्रुथ वैल्यूज़ हमारे पास भी सेम यही चीज़ है जिसमें किसी चीज़ के होने या ना होने का बताया जाएगा। ट्रुथ वैल्यू के अंदर हमारे पास किसी वैल्यू के ट्रुथ होने या ना होने के बारे में देखा जाता है। नाम ही क्या है, ट्रुथ वैल्यू। ठीक है, ट्रुथ वैल्यू में क्या आएगा, किसी चीज़ के ट्रुथ होने या नहीं होने। तो मेरे पास कोई प्रोपोर्शन है, मैंने लिखा है यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट, ये सेंटेंस लिखा है मैंने, ये प्रोपोर्शन है मेरे पास। हम नॉर्मली करते हैं क्या है, इस पूरे सेंटेंस को हम लोग किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। मतलब पी इज इक्वल टू आई प्ले क्रिकेट। अब मेरे पास ये आई प्ले क्रिकेट ये किस में स्टोर है, इस पी के अंदर। जब भी मैं ये पी यूज़ करूँगा इसमें क्या वैल्यू स्टोर होगी, आई प्ले क्रिकेट। इसलिए मैं एक और वैल्यू लेता हूँ, क्यों वेरिएबल, इसमें स्टोर करवाता हूँ टुडे इज संडे। अब मेरे पास पी में क्या स्टोर है, आई प्ले क्रिकेट, क्यू में क्या स्टोर है, टुडे इज संडे। अब ये चीज़ चेक करती है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो ट्रूथ है या नहीं। किसी चीज़ के ट्रूथ होने या ना होने के ऊपर एनएसआर करती है ट्रूथ वैल्यू, जो कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के अंदर भी आ रही थी। किसी चीज़ के ट्रूथ होने या ना होने को चेक किया जाता है। ये हमारे पास क्या है, ट्रूथ वैल्यूज़। लाइक आई प्ले क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो मेरी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, ट्रूथ आ जाएंगी। पी की वैल्यू ट्रूथ हो जाएगी। टुडे इज संडे, अगर टुडे संडे है तो वैल्यू मेरी ट्रूथ, अगर टुडे इज संडे नहीं है तो वैल्यू इज फॉल्स आ जाएगी मेरे पास। वो वैल्यू किसकी आएगी, क्यू की वैल्यू फॉल्स में चली जाएगी। इसके बाद वो बात कर रहा है किस चीज़ की, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात कर रहा है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं, नॉर्मली हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जो कि आप लोग अभी भी तीन ही पढ़ेंगे, फर्दर अभी तीन ही रहेंगे। एक हमारे पास एंड, सेकंड वन इज और, एंड लास्ट वन इज नॉट। ये हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और ये तीन ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते।
फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हम लोग कहते हैं डॉट को, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, एंड कहते हैं मल्टीप्लाई। इसमें दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, हमारे पास आंसर देते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद। और कहते हैं प्लस को, और में दो चीज़ों को ऐड किया जाता है, एडिशन की जाती हैं। नोट कहते हैं उसको निगेट कर देना, वैल्यू को उल्ट कर देना, उसको ऑपोजिट कर देना, वैल्यू को उसको उल्टा देना। अगर कोई चीज़ ट्रू है उसको फॉल्स कर देना, फॉल्स को ट्रू कर देना। ये काम किसका होता है? नोट का काम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की एंड की। अब एंड को प्रोपोर्शन यूज़ करते हुए हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास एक वेरिएबल है p और मैंने उसमें स्टोर करवाया टुडे इज मंडे। अब p में स्टोर है टुडे इज मंडे, और मैं क्यों में स्टोर करवाता हूँ? आई एम इन स्कूल। अब मेरे पास दो वैल्यूज़, एक में क्या पड़ा है, एक प्रोपोजिशन पड़ी है टुडे इज़ मंडे, सेकंड क्यों में वेरिएबल उसमें वैल्यू स्टोर है आई एम इन स्कूल। अब मेरे पास हम लोगों ने एंड और नोट को चेक करना है, तीनों का रिजल्ट मेरे पास क्या आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एंड की। एंड कहता है अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ हों, दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो आंसर मेरा क्या आएगा? ट्रू आएगा। ये बात करता है एंड। एंड कहता है अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक वैल्यू भी गलत हो जाती है, आंसर मेरा फॉल्स हो जाएगा उसी वक्त ही। ये कहता है एंड। क्या? अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, दो कंडीशन लगी हुई हैं, दोनों में से एक कंडीशन भी फॉल्स होती है, मेरी ओवरऑल कंडीशन फॉल्स कंसिडर की जाएगी। दोनों का ट्रू होना लाजमी है। दोनों ट्रू होंगी, मेरा आंसर, मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा। ये कहता है एंड। और कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। और कहता है अगर मेरे पास दो कंडीशन लगी हुई हैं, दोनों में से कोई एक भी ट्रू होती है, दूसरी चाहे गलत हो जाए, लेकिन कम से कम फर्स्ट वाली ट्रू हो या सेकंड वाली ट्रू हो, फर्स्ट गलत हो जाए। दोनों ट्रू हो जाए सबसे बेस्ट है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी गलत हो जाती है तो मेरा आंसर क्या होता है? ट्रू कंसिडर किया जाएगा और के अंदर। और क्या कहते हैं? अगर मेरे पास दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है, सेटिस्फाई होती है, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई चाहे नहीं भी होती, मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू कंसिडर किया जाएगा। ये कहता है और। लेकिन एंड कहता है ऐसा नहीं है। एंड ने क्या कहा था? दोनों कंडीशन का ट्रू होना लाजमी है। और कहता है नहीं, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाए, आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। नोट कहता है नहीं। नोट कहता है अगर मेरे पास एक कंडीशन है, उसको मैंने उल्टाना है। किसी काम जैसे मैं कहता हूँ टुडे इज़ संडे, मैंने प्रोपोजिशन लिखी है अभी टुडे इज़ मंडे। नोट कहता है टुडे इज़ नॉट मंडे। नोट ऑपरेटर क्या कहेगा? टुडे इज़ नॉट मंडे। वो चीज़ को उल्ट कर देगा, किसी चीज़ को पॉजिटिव से नेगेटिव में ले जाएगा और नेगेटिव से पॉजिटिव में ले आएगा उठाकर। ये काम किसका होता है? नोट का। जैसे यहाँ मैंने प्रपोजिशन लिखी है टुडे इज़ मंडे, आई एम इन स्कूल। अगर आज मंडे होता है तो मैं कहाँ पर हूँ? स्कूल में। अब कैसे? ये देखो, P एंड Q। मैंने प्रोपोजिशन में क्या लगा दिया? एंड का ऑपरेटर लगा दिया, एंड का लॉजिकल ऑपरेटर ऐड कर दिया इसके अंदर। अब उसका फ़ायदा मेरे पास क्या होगा? अब ये चीज़ चेक करेगा किस चीज़ को? टुडे इज़ कैपिटल में है तो इसको कैपिटल में लिखेंगे, मंडे एंड आई एम इन स्कूल। अब एंड कहता है कि आज का दिन क्या होना चाहिए? मंडे लाजमी होना चाहिए। अगर आज का दिन मंडे होता है तो एंड कहता है आई एम इन स्कूल में होऊंगा। अब मेरे पास दो कंडीशन लगी हुई हैं। फर्स्ट कंडीशन इज दिस, ये फर्स्ट वन है, एंड दिस वन इज सेकंड वन। हमने बात की थी एंड। एंड कहता है अगर दो कंडीशन लगी हैं तो दोनों का ट्रू होना लाजमी है। ये कंडीशन भी मेरी क्या हो? सेटिस्फाई हो, और ये कंडीशन भी मेरी सेटिस्फाई। क्या मतलब? टुडे इज़ मंडे, टुडे मंडे भी होना चाहिए और आई एम इन स्कूल में भी होना चाहिए कि आज मंडे भी हो और मैं स्कूल में भी हूँ। देन ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई की जाएंगी। किसके अकॉर्डिंग? एंड के अकॉर्डिंग। एंड क्या कहता है? मेरे पास प्रेपोजिशन क्या है? टुडे इज़ मंडे। सेकंड प्रोपोजिशन मेरे पास क्या है? आई एम इन स्कूल। दोनों प्रोपोजिशन ट्रू कब होंगी? जब मेरे पास दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा कि आज मंडे भी है और मैं स्कूल में भी हूँ। हाँ, इनमें से एक कंडीशन भी गलत होती है। लेट्स सी, ये कंडीशन ट्रू है मेरे पास, कंडीशन 1 ट्रू है, कंडीशन 2 मेरे पास फॉल्स हो जाती है।
कंडीशन ट्रू मेरी जो कंडीशन ट्रू वाली है वो फॉल्स हो गई, उस सूरत में मेरा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। इसी तरह अगर मेरे पास फर्स्ट कंडीशन गलत होती है और सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा आंसर क्या आएगा, तभी मेरा आंसर गलत ही कंसीडर करेगा, तभी मेरा आंसर गलत ही आएगा। इसी तरह अगर मेरे पास पहली कंडीशन भी गलत है, सेकंड भी गलत है, उस सूरत में मेरा आंसर टोटली गलत है, सही है ही नहीं, फिर दोनों कंडीशन गलत है, क्योंकि आप मंडे भी नहीं है, मैं स्कूल में भी नहीं हूँ। ठीक है, इसको ऑपोजिट करते हैं। अगर मेरे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई है, सेकंड वन भी सेटिस्फाई है, दोनों कंडीशन मेरे पास ट्रू है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, आई टुडे इज मंडे, आई एम इन स्कूल। तब ये चीज़ चल पड़ेगी क्योंकि हमारी कंडीशन एंड की सेटिस्फाई है। एंड क्या कहता था कि अगर दो कंडीशन हैं तो दोनों के दोनों का ट्रू होना लाजमी है, दोनों में से कोई एक भी गलत होती है तो हमारा आंसर टोटली क्या आएगा, गलत आएगा। यह हमारे पास एंड था। अब इसी की हम मिसाल लेते हैं और के थ्रू। लेट्स सी मेरे पास यही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास एंड नहीं, अब मेरे पास यहाँ पर और है। लेट्स सी यहाँ पर मेरे पास और है। और कहता है कि अगर मेरे पास दो कंडीशन लगी हुई हैं, फर्स्ट कंडीशन इज दिस, सेकंड कंडीशन इज दिस, दो कंडीशन है। और कहता है अगर फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू है, सेकंड कंडीशन इज नॉट ट्रू, फर्स्ट प्रोपोजिशन ट्रू है, सेकंड प्रोपोजिशन गलत है, तब भी मेरी कंडीशन ट्रू कंडीशन कंसिडर की जाएगी, चाहे फर्स्ट सही या सेकंड गलत ही क्यों ना हो, हमारे आंसर क्या कंसिडर किया जाएगा, ट्रू कंसिडर किया जाएगा। या हमारी फर्स्ट वन इज रॉन्ग एंड सेकंड वन इज ट्रू, तभी मेरा आंसर क्या होगा, सही कंसिडर किया जाएगा, सही माना जाएगा, चाहे मेरी पहली कंडीशन गलत है, दूसरी ठीक है, दोनों में से कोई एक भी ठीक होती है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। हाँ, अगर मेरी पहली कंडीशन गलत है और दूसरी कंडीशन भी गलत आ गई है, उस सूरत में हमारा ओवरऑल गलत कंसिडर किया जाएगा ऑपरेटर के थ्रू। हाँ, अगर मेरे पास फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई है, तो वेल एंड गुड है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो आंसर मेरा ट्रू ही आएगा। दोनों कंडीशन में मेरे पास आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। एंड लास्ट वन इज नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, अगर मेरे पास कंडीशन है टुडे इज मंडे, अगर मैं इसको नोट के थ्रू करूंगा टुडे इज मंडे को, तो ये आंसर क्या देगा, टुडे इज नॉट मंडे। मेरे पास क्या लिखा है, टुडे इज मंडे। अगर मैं इस चीज़ को नोट के थ्रू करूंगा तो आंसर क्या है, टुडे इज नॉट मंडे। लेट्स सी, मैं इसको असाइन कर देता हूँ, जैसे ऊपर असाइन किया था, यहाँ असाइन करता हूँ इसको ए को, जब पी को कर लें, आप लोग ए को कर लें, आपकी मर्जी है, मैं पी को करता हूँ। लेट्स सी मैंने पी को असाइन किया टुडे इज मंडे, अब मैं करता हूँ यहाँ पर नोट पी, तो नोट पी की मदद से मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, टुडे इज नॉट मंडे। अब इसने किया क्या, नोट ने इस चीज़ को नेगेटिव में ले गया, उसको उल्ट कर दिया। मैंने कहा था टुडे इज मंडे, नोट ने कहा टुडे इज नॉट मंडे। ये काम होता है नोट का, उस चीज़ को पकड़ के उल्टा कर देना। लाइक मेरे पास अगर पॉजिटिव आंसर है उसको नेगेटिव में ले जाना, नेगेटिव आंसर है उसको पॉजिटिव में। हाँ, अगर मैंने लिखा होता यहाँ पर टुडे इज नॉट मंडे और नोट के थ्रू करता तो नोट ने कहता टुडे इज मंडे। अगर यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन प्रपोजिशन होती, प्रोपोजिशन क्या होती, टुडे इज मंडे, ये दी है। अगर मैं इसको उल्ट करता टुडे इज नॉट मंडे और नॉट पी करता तो प्रोपोजिशन मेरे पास क्या आनी थी, टुडे इज मंडे, क्योंकि इसने इसको उल्ट कर देना था। अगर यहाँ पर नहीं है तो वहाँ कहता टुडे मंडे है, नोट ने उस चीज़ को उल्ट कर देना, जो भी हम वैल्यू देंगे उसको। अगर हम लोग पॉजिटिव में वैल्यू देंगे वो नेगेटिव में ले जाएगा, नेगेटिव देंगे पॉजिटिव में ले आएगा। ये काम होता है नोट का। अभी तक हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने बात की लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की। हम लोगों ने कहा तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट। एंड कहता है अगर मेरे पास दो कंडीशन लगी हैं, दो प्रोपोजिशन इस्तेमाल की गई हैं, दोनों की दोनों ट्रू होंगी तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों में से कोई एक प्रोपोजिशन भी गलत होती है, आंसर क्या आ जाएगा, फौरन ही गलत। चाहे वो फर्स्ट वाली गलत हो, सेकंड ट्रू हो, सेकंड वाली गलत हो या फर्स्ट ट्रू हो, जो उनसे मर्जी, या फर्स्ट ट्रू आए या सेकंड ट्रू आए, कोई एक गलत हो जाती है, चाहे फर्स्ट वाली चाहे सेकंड वाली, कोई एक भी गलत हो जाए तो मेरा आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ये कहता है एंड। एंड कहता है अगर दोनों की दोनों सेटिस्फाई होती हैं, दोनों की दोनों ट्रू होती हैं, देन रिजल्ट मेरे पास ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट मेरे पास फॉल्स ही आएगा। ये कहता है एंड। और कहता है ऐसा नहीं है, और कहता है कि अगर मेरे पास दो कंडीशन लगी हुई हैं, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है, दूसरी चाहे सेटिस्फाई नहीं हो रही, कम से कम एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा।
ये कहता है और। नोट कहता है ऐसा नहीं है। नोट कहता है अगर एक कंडीशन है उसको उल्टाना हो, नेगेटिव में लेकर जाना हो, उसकी वैल्यू चेंज करनी हो तो नोट कहता है मुझे इस्तेमाल किया जाए, नोट इस्तेमाल किया जाता है। हम लोगों ने फिर एग्जांपल ली, हमने एक प्रोपोजिशन ली जिसमें लिखा था टुडे इज़ मंडे, उसको असाइन करवा दिया पी को। अब पी में क्या स्टोर है, टुडे इज़ मंडे। मैंने एक और प्रोपोजिशन ली, उसमें क्या स्टोर करवाया, किसको, एक और प्रोपोजिशन ली, आई एम इन स्कूल, उसको स्टोर करवाया क्यू के अंदर। क्यू में क्या पढ़ा है, आई एम इन स्कूल। मैंने एंड लिया किसका, पी का और क्यू का, पी और क्यू का क्या ले लिया, एंड। एंड क्या कहता था, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना लाजमी है। दोनों कंडीशन लाइक ये कंडीशन पहले लिखी है, पी जो कि क्या थी, टुडे इज़ मंडे, एंड क्यू है, क्यू की कीमत क्या है, आई एम इन स्कूल। अगर यहाँ पे एंड लेता, एंड कहता है ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई आनी चाहिए, ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई आनी चाहिए। हाँ, अगर ये सेटिस्फाई है, ये सेटिस्फाई नहीं आती तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ये सेटिस्फाई नहीं है, ये सेटिस्फाई है, तब भी आंसर गलत। दोनों के दोनों का सेटिस्फाई होना लाजमी है। हाँ, अगर ये भी सेटिस्फाई नहीं, ये भी सेटिस्फाई नहीं है, दोनों कंडीशन गलत हैं तो आंसर मेरा गलत ही आएगा उस सूरत के अंदर। अगर दोनों की दोनों ट्रू होती हैं, आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये एंड कह रहा था। फिर हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, और की। और कहता है अगर मेरे पास यही प्रपोजिशन लगी हुई है, उसमें मेरे पास यहाँ पर और है, एंड की जगह क्या लगाया है, और लगाया है। और कहता है ये कंडीशन और ये कंडीशन, इन दोनों में से कोई एक प्रोपोजिशन भी ठीक होती है। इन दोनों में से कोई एक प्रोपोजिशन भी ठीक होती है, चाहे फर्स्ट वाली चाहे सेकंड वाली, कोई एक ठीक होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी ठीक होती है तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। वो चाहे फर्स्ट वाली ठीक आए चाहे सेकंड वाली ठीक है, तो रिजल्ट मेरे पास ट्रू ही आएगा उस सूरत के अंदर। ये कहता है और, चाहे ये ठीक आई है, ये गलत आ गई है, ये गलत आ गई है, ये ठीक आ गई है, दोनों कंडीशन में एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आंसर मेरा ट्रू कंसीडर किया जाएगा। हाँ, अगर दोनों ठीक हो जाती हैं तो हमारे पास रिजल्ट बहुत अच्छा है, दोनों कंडीशन ठीक हैं। लास्ट हम लोगों ने बात की किस इसकी, नोट की। नोट कहता है कि अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रोपोजिशन दी गई है, मैंने उसकी कीमत नेगेटिव में कर देनी है, उसकी कीमत उल्टा देनी है मैंने। जैसे यहाँ मेरे पास गिवन था टुडे इज़ मंडे, किसमें स्टोर है, पी में। एक प्रपोजिशन मैंने दी है, प्रोपोजिशन मेरे पास टुडे इज़ मंडे, ये स्टोर है किसमें, पी में। अब मैंने नोट पी किया, नोट पी ने क्या किया, टुडे इज़ नॉट मंडे, उसको नोट में ले गया कि आज मंडे नहीं है, हालांकि मैंने कहा था टुडे इज़ मंडे, नोट ने कहा टुडे इज़ नॉट मंडे। किस चीज़ की, बूलियन अलजबरा की बात की। बूलियन अलजबरा हमारे पास क्या आता, वो हमें वैल्यू रिटर्न करते थे ट्रू या फॉल्स की शक्ल के अंदर, वो क्या कहलाता है, बूलियन अलजबरा। बूलियन अलजबरा में हमेशा हमारे पास जो वैल्यू आएगी या तो वो ट्रू आएगी या वैल्यू फॉल्स आएगी, ये क्या कहलाता है, बूलियन अलजबरा कहलाता है। फिर हम लोगों ने बात की बूलियन अलजबरा हमारे पास है, उसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं लाइक इस तरह की। उन स्टेटमेंट को कहते हैं प्रोपोजिशंस। स्टेटमेंट में कहाँ क्या कहा जाता है, प्रोपोजिशन कहा जाता है, जो स्टेटमेंट हमारे पास इस्तेमाल की जा रही हैं। उन स्टेटमेंट को हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जो प्रोपोजिशन इस्तेमाल की जाती हैं उनको हम लोग किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि उनको फर्दर यूज़ कर सकें, ताकि बार बार हमें पूरी लाइन लिखनी ना पड़े। जैसे यहाँ पर है, अगर एंड करता हूँ तो हमारे पास इजीली समझने में आसानी आ जाती है कि पी में क्या स्टोर किया हूँ मैं। जिस तरह मुझे यहाँ पर पूरी लाइन दोबारा लिखनी पड़ी है, यहाँ पर पूरी लाइन दोबारा लिखनी पड़ी है। इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोपोजिशन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं ताकि इसकी रीयूजेबिलिटी हमारे पास आसानी से यूज़ कर सकें हम लोग। फिर हम लोगों ने बात की ट्रुथ वैल्यूज़ की। ट्रुथ वैल्यू हमें क्या रिटर्न करती है, किसी चीज़ के ट्रुथनेस के ऊपर बेस कर रही होती है। ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ के ट्रुथनेस के ऊपर, सच्चाई के ऊपर बेस करती है कि वो चीज़ ठीक है या नहीं है। ठीक है, जैसे टुडे इज़ रेनिंग, टुडे इज़ रेनिंग, अगर रेनिंग हो रही है तो वैल्यू ट्रूथ है मेरे पास, अदरवाइज वैल्यू मेरे पास फॉल्स कंसीडर की जाएगी। ये ट्रूथ वैल्यूज़ होती हैं हमारे पास। फिर हम लोगों ने बात की किस चीज़ की, लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात की। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, एंड और नॉट। तीन तरह के ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर, एक एंड और लास्ट वन इज़ नॉट। एंड में हमारे पास क्या था, एंड को हम लोग डिनोट करते हैं डॉट से, और को डिनोट करते हैं किससे, प्लस से, नोट को डिनोट करते हैं नोट के साथ ही, नोट हमारे पास नोट सिंबल है। ठीक है, अब बात करते हैं एंड की। एंड ने कहा हमारे पास डॉट का सिंबल किसके लिए है, नोट के लिए। नोट करता क्या है, एंड करता क्या है, किसी वैल्यू में से, दो वैल्यू में से दोनों को चेक करता है, दो कंडीशंस को, दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा आंसर फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। और कहता है कि नहीं, दोनों के दोनों में से एक भी कंसीडर करो, अगर वो ट्रू है तो आंसर ट्रू रिटर्न कर दो, दूसरी को चेक ही ना करो वो ठीक है या गलत, चेक करो ठीक है, अगर गलत है कोई मसला नहीं, ठीक है तो गुड है।
ये कहता हो, नोट कहता है कि मेरे पास वैल्यूज़ गिवन है, अगर वैल्यूज़ का हम लोगों ने उल्टा करना हो, उसको नेगेटिव में लेकर जाना हो, किसी काम को करने का कहा जा रहा है, वो कहता है काम नहीं करना। मैं कहता हूँ आज बारिश हो रही है, नोट कहता है बारिश नहीं हो रही। मैं कहता हूँ आई एम इन स्कूल, नोट कहता है आई एम नॉट इन स्कूल। उस चीज़ को उल्टा कर देता पकड़ के, ये काम ऐसा नहीं है, वो हमारे पास क्या होता है, नोट होता है। आज हम लोगों ने बात की बूलियन अलजेब्रा और लॉजिकल ऑपरेटर्स और ट्रूथ वैल्यूज़ की बात की। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों के लेक्चर नंबर 6 के साथ कल मिलेंगे।